गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप सभी का आदर्श ग्राम भारती शालेय परिवार में फिर से मैं भावेश प्रधान स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन क्लास लेना पड़ रहा है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको विज्ञान विषय के बारे में जानकारी दे सकें। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उस वीडियो को आपने अच्छे से देखा ही होगा। उसमें जैव विविधता एवं वर्गीकरण को बहुत अच्छे से विश्लेषित किया गया है। ठीक है, ओके। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास। मीन्स समूहीकरण एवं वर्गीकरण के पूर्व प्रयास में जो वैज्ञानिकों ने प्रयास किए उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम अरस्तु ने जीवों को उनके आवास के आधार पर समूहीकृत किया और करने का प्रयास किया था। ठीक है, जो कि जलीय व स्थलीय जैसे समूह बनाए थे। जलीय और स्थलीय दो जीवों को, जल में रहने वाले जीवों को और स्थल में रहने वाले जीवों को समूह बनाकर उन्होंने वर्गीकृत किया था। सर्वप्रथम थे अरस्तु। अब अरस्तु के बाद जो वैज्ञानिक आए, जॉन रे 1686 में, जिन्होंने पौधों के वर्गीकरण को आधार बनाया, पौधों के वर्गीकरण को आधार बनाया और बाह्य लक्षणों को देखा। ठीक, उसके बाद जॉन रे के बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है कैरोलस लिनियस। दुनिया भर के तमाम पौधों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था कैरोलस लिनियस ने, और उन्होंने विशिष्ट गुणों जैसे फूलों में नर का, मादा अंगों की सरल अंगों का विश्लेषण किया और उन्होंने लैंगिक वर्गीकरण को बताया कि लैंगिक वर्गीकरण किसे कहते हैं। नर और मादा, पुष्प में भी नर हिस्से और मादा हिस्से होते हैं। वीडियो में जो दिख रहा है आपको देखिए, यहाँ पे नर हिस्से और मादा हिस्से। पुंग केसर, स्त्री केसर कहा जाता है। ये लैंगिक वर्गीकरण को इन्होंने प्राथमिकता दिया। फिर आगे चलते हैं, उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया 1735 ईस्वी में, जिसे सिस्टेमा नेचुरे नामक पुस्तक लिखा था उन्होंने, उसमें प्रकाशित किया। सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो जगत में बांटा है। पहला पादप जगत, दूसरा जंतु जगत। पादप जगत के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे, काई शैवाल से लेकर बड़े से बड़े विशाल काय वृक्ष तक, काई शैवाल पौधे, झाड़ियां, है ना, और बड़े बड़े विशाल काय वृक्ष तक इसके अंतर्गत आते हैं। इस पादप जगत के अंतर्गत संपूर्ण पेड़ पौधे समाहित हैं। जंतु जगत, जंतु जगत के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आएंगे जो छोटे से छोटे लेकर, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर, सूक्ष्म जीव से लेकर, जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनसे लेकर विशालकाय बड़े से बड़े जीव तक, छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक आएंगे। तो इस प्रकार से पादप जगत और जंतु जगत को कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण में सबसे पहले पदानुक्रम शब्द का प्रयोग किया। अब पदानुक्रम होता क्या है? पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों और विकास के आधार पर एक निश्चित श्रृंखला के अंतर्गत विभिन्न समूहों में व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, पदानुक्रम शब्द का एक एग्जाम्पल है मनुष्य का पदानुक्रम। जगत, मनुष्य का पदानुक्रम में सबसे पहला पॉइंट आता है जगत। देखिए, एनिमेलिया, एनिमेलिया किसे कहते हैं? मनुष्य एनिमेलिया जगत के अंतर्गत आता है। तो एनिमेलिया का जो विस्तृत वर्णन क्या है? बहुकोशिकीय जीव, यूकेरियोटिक, अंतर्ग्रहण पोषण विधि। अंतर्ग्रहण पोषण विधि का तात्पर्य है
कि हम मनुष्य भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए, आहार नलिका से होते हुए हमारे अंदर की ओर जाती है, तो इसे अंतर्ग्रहण पोषण करने वाले जीव कहते हैं। क्योंकि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख के माध्यम से आहार नाल से होते हुए छोटी आंत में जाती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत से फिर आपके गुदाद्वार, गुदाद्वार से होते हुए बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अंतर्ग्रहण पोषण करने वाले जीव हैं हम मनुष्य। ठीक है। संघ, मनुष्य किस संघ में आता है? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मीन्स कशेरुक दंड, मीन्स रीढ़ की हड्डी पाया जाना, जोड़ीदार उपांग, जैसे 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्र, है कि नहीं, 2 पैर। इस प्रकार से हमारे अंदर जो फेफड़े हैं वे भी, तो हमारे शरीर में सभी अंग जोड़ीदार बने हुए हैं, जोड़ी जोड़ी में है। अगर एक फेफड़ा खराब हो जाता है तो दूसरा फेफड़ा काम के लिए। इस प्रकार से अधिकांश अंग जो हैं हमारे शरीर में जोड़ीदार उपांग के रूप में है, इसलिए हम कॉर्डेटा संघ में आते हैं। ओके। वर्ग, वर्ग होता है मेमेलिया, शरीर रुएं से ढका हुआ, बाह्य कर्ण उपस्थित। हमारा जो शरीर है ना, हल्के हल्के शरीर रुएं से ढके हुए हैं और बाह्य कर्ण उपस्थित है। ये वर्ग मेमेलिया का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब हम किस गण में आते हैं? गण है हमारा प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कहने का मतलब अंगूठे की स्थिति विपरीत। अंगूठे की स्थिति विपरीत देखो, इसमें अंगूठे की स्थिति, सभी उंगलियां को देखिए आप, 1 2 3 4, ये 4 फेस किधर है? सामने की ओर है, लेकिन अंगूठा का जो फेस है सामने की ओर नहीं है, ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है कि नहीं? तो हम गण प्राइमेट्स में आते हैं, अंगूठे की स्थिति विपरीत होती है। अग्र व पश्चपाद में 5-5 उंगलियां है ना, अपने पैरों को देखिए, 5-5 उंगलियां हैं, है कि नहीं? तो ये हम प्राइमेट्स गण में आते हैं। कुल होमोनिडी, द्विपाद चालन। होमोनिडी का तात्पर्य होता है द्विपाद चालन। ये हमारे दोनों पैरों से हम चलते हैं, इसलिए हम कुल होमोनिडी में आएंगे। वंश, होमो, होमो हमारा वंश है, सुविकसित मस्तिष्क वाला जीव। हम ही एक ऐसे जीव हैं जो हमारा मस्तिष्क है सुविकसित है। कैसे? देखिए, हम छोटे नाटे कद के जीव विशालकाय हाथी को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो सुविकसित मस्तिष्क वाला जीव हुए कि नहीं हुए? कुत्ते को पालते हैं, और भी जानवर जो पालतू जानवर है उनको पाला जाता है। हमारे बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? लोग मानते हैं ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम जो मनुष्य हैं सुविकसित मस्तिष्क वाले मनुष्य हैं। ठीक है। जाति, सेपियंस में आते हैं। हमारा जो जाति है मनुष्य का, सेपियंस। इस प्रकार से अगर मनुष्य का पदानुक्रम को हम देखें तो आपका जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, इन सब में देखें एनिमेलिया जगत में आते हैं, कॉर्डेटा संघ है, मेमेलिया वर्ग है, प्राइमेट्स गण है, होमोनिडी कुल है, होमो वंश है और जाति सेपियंस है। मीन्स मनुष्य का अगर वैज्ञानिक नाम कहें तो होमो सेपियंस। मीन्स मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। पहले वंश को दर्शाता है, दूसरा जाति को, वो नामकरण में भी पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी का ये जो क्लास है खत्म करता हूँ। अगले क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा R.H. व्हीटेकर ने जो 5 जगत को वर्गीकृत किया था, उसमें 3 आधार को माना और आधार, तीनों आधार के हिसाब से उन्होंने 5 जगत को वर्गीकृत किया है। ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। अच्छे से पढ़िए और घर में कोविड-19 के इस दौरान में सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। बाय।